नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रदीप चौहान एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मंगलम मैथ्स पर। आज आप लोग पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क का पार्ट नंबर 6 और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्षमताओं पर आधारित प्रश्न। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि क्षमता और समय में आपसी संबंध क्या होता है। तो आइए देखते हैं। यदि हमारे पास दो व्यक्ति हैं, पहले वाला व्यक्ति हमारे पास ए है, दूसरा वाला व्यक्ति बी है। यदि मैं आपसे कहता हूं कि इन दोनों की क्षमता में यदि x अनुपात y का अनुपात है तो इन दोनों के समय का जो अनुपात होगा वो आपके पास y अनुपात x होगा। अर्थात समय का जो अनुपात होता है वो क्षमता का ठीक उल्टा होता है। यदि मैं आपसे कहूं कि इन दोनों के समय का अनुपात आपके पास 3:4 है तो इनकी जो एफिशिएंसी का जो अनुपात होगा वो आपके पास 4:3 होगा। क्षमता जो होती है वो समय की ठीक उल्टी होती है, उसी प्रकार समय जो होता है वो क्षमता का ठीक उल्टा होता है। तो देखिए आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। पहला प्रश्न है आपका पहला प्रश्न है कि ए कार्य को समाप्त करने के लिए P तथा Q की क्षमता का अनुपात। आपके पास पहला प्रश्न है P और दूसरा व्यक्ति है Q। यदि मैं इनकी एफिशिएंसी की बात करूंगा तो इन दोनों की जो एफिशिएंसी का अनुपात है वो 3:4 है। तो हमसे एक बात मालूम की जाती है कि इन दोनों का वही कार्य करने का समय का अनुपात क्या होगा। अगर क्षमता का अनुपात 3:4 है तो एक निश्चित कार्य को करने के लिए इन दोनों के समय का अनुपात जो होगा वो 4:3 होगा। प्रश्न नंबर है आपका दूसरा। एबीसी तीन व्यक्ति कार्य की क्षमताओं का अनुपात 4, 3, 6 है। हमारे पास तीन व्यक्ति हैं ए, वी और आपके पास सी। यदि मैं इन तीनों की एफिशिएंसी की बात करूंगा तो इन तीनों की एफिशिएंसी का अनुपात है आपके पास 4, 3 और आपके पास 6। इन तीनों की क्षमता का अनुपात 4, 3, 6 दिया है। यदि सी उस कार्य को 16 में कर सकता है, पहले हम लोग यहाँ पर एक फॉर्मूला जान लेते हैं कि टोटल जो आपके पास वर्क होता है, टोटल वर्क बराबर एफिशिएंसी इंटू टाइम होता है। अर्थात कुल कार्य बराबर क्षमता गुणा समय। यदि मैं इस प्रश्न के रेस्पेक्ट में कुल कार्य की आपसे बात करूंगा तो सवाल में कहा जाता है, प्रश्न में कहा जाता है कि सी उस कार्य को 16 दिनों में कर लेता है। अर्थात सी उस कार्य को 16 में कर लेता है। तो हम देखना चाहेंगे कि कुल कार्य कितने होंगे। टोटल जो आपके पास कार्य होंगे, एफिशिएंसी इसकी 6 है और दिन इसने लिए हैं 16। इसका मतलब है कि हम जिस प्रश्न की बात कर रहे हैं इसमें जो आपके पास कुल प्रश्न होंगे वो 16 छक्का होगा 96। अब बात ये आती है कि इन प्रश्नों को यानी इस कार्य को कौन करेगा। तो कह रहे हैं कि ए तथा वी, तो ए तथा वी की जो कंबाइंड एफिशिएंसी है वो 7 है। अब 7 की क्षमता से 96 काम करने हैं तो हम लोग जानते हैं कि समय बराबर आपके पास वर्क अपॉन एफिशिएंसी। इसका मतलब 96/7 अर्थात 13 सत्ते होता है आपके पास 91। 13 सही होगा आपके पास 5/7। 13 सत्ते 91 और आपके पास 5 96। यदि आप इस वीडियो का पूरा फायदा लेना चाहते हैं तो सबसे पहली बात है कि आप इसे अंत तक देखें। और एक चीज़ और है कि आप इससे पहले की जो प्रीवियस वीडियो है उसे भी आप देखें और उनके मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूं। अगला प्रश्न देखिए आपको क्या है। प्रश्न नंबर तीसरा कि ए की क्षमता बी की दोगुनी है। अगर हम यहाँ पर एफिशिएंसी की बात करेंगे, प्रश्न नंबर तीसरा, अगर मैं यहाँ पर क्षमता की बात करूँगा, ये होगा आपके पास ए और ये होगा बी। ए की क्षमता बी की दोगुनी है अर्थात इन दोनों की क्षमता का अनुपात होगा 2:1। यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को, हम देखते हैं यहाँ पर कि इस प्रश्न में टोटल वर्क कितने होंगे। करें कि दोनों मिलकर करते हैं तो इनकी दोनों की जो क्षमता होगी वो आपके पास दौरे कितनी होगी 3। 3 की क्षमता से दिन लेते हैं 14,
इसका मतलब है कि इस प्रश्न में जो कुल आपके पास कार्य होंगे वो 14 कितना होगा 42। 2 और 1 हमारे पास 3, कुल जो हमारे पास क्षमता है वो 3 है और क्षमता 3 है और दिन लेते हैं 14। इसका मतलब है कि कुल जो इस प्रश्न में कार्य होंगे वो आपके पास कितने होंगे 42। अब बात ही आती है कि इन 42 काम को कौन करेगा, तो कह रहे ए अकेला कितने में करेगा, एक ही क्षमता कितनी है 2, अर्थात एक बार में 2 काम करेगा और उसे 42 काम करने हैं। तो कह रहे कितने दिन लेगा, तो हम लोग जानते हैं 21 दूनी कितना होगा 42। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर है आपका 4। एक ही क्षमता बी की 3 गुनी है। यहाँ पर अगर मैं एफिशिएंसी की आपसे बात करूँगा तो कह रहे हैं कि एक ही जो क्षमता है वो बी की 3 गुनी है। इसका मतलब ये है कि इन दोनों की क्षमता का अनुपात 3:1 होगा, इसलिए वह किसी काम को समाप्त करने में बी की तुलना में 40 दिन कम लेता है। तो हमें इन दोनों के समय का अनुपात भी निकालना होगा। यदि इन दोनों की क्षमता का अनुपात 1:3 है, क्षमता का अनुपात यदि 3:1 है, तो इनके समय का जो आपके पास अनुपात होगा वो 1:3 होगा। अर्थात अगर इसका समय 1 है तो इसका समय 3 है। इन दोनों के जो टाइम का डिफरेंस है वो 2 मात्रक है, 2 यूनिट है। इन दोनों के जो समय का जो डिफरेंस है वो आपके पास 2 है, अर्थात ये 2 कम लेता है तो ये 2 ज़्यादा लेता है। और 2 का मान आपके पास कितना दिया है 40। 2 का मान 40 दिया है तो इसका मतलब 1 का मान 20 होगा, अर्थात ये 20 ही का ना कितना होगा 20 और ये 20 दिया कितना होगा आपके पास 60। क्षमता में अनुपात 3:1 का है तो समय का अनुपात 1:3 होगा। 1:3 का जो फर्क है, जो डिफरेंस है, जो अंतर है वो 2 दिया है और 2 का मान 40 है। जब 2 का मान 40 है तो 1 का मान 20 होगा और 20 का ना 20 और 20 दिया कितना होगा 60। अब मैं किसी एक की एफिशिएंसी से, अब यहाँ पर हम टोटल वर्क निकालने के लिए, कुल कार्य को निकालने के लिए किसी एक व्यक्ति की एफिशिएंसी और उसके दिन को हम काउंट करेंगे। मुझे बताइए कि एफिशिएंसी इसकी 3 है और दिन लेता है 20। इसका मतलब है कि टोटल जो इस पर्सन में जो कार्य रहे होंगे वो 20 दिया कितना होगा आपके पास 60। यदि आप 1 से गुणा 60 करेंगे तब भी 60 ही आएगा। एफिशिएंसी की गुणा समय से करते हैं तो हमें कुल वर्क प्राप्त होते हैं। इसका मतलब ये होगा आपके पास कि टोटल जो वर्क होंगे वो 60 होंगे। अब बात ये आती है कि दोनों मिलकर कितने में करेंगे, तो इन दोनों की जो एफिशिएंसी है वो हमारे पास 3 और 1 कितना है 4, अर्थात एक बार में 4 कार्य कर सकते हैं। 60 कार्य करने हैं तो दिन कितने लेंगे, अर्थात 15 चौका कितना होगा 60। तो यहाँ पर जो हमारे प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपके पास कितना होगा 15। प्रश्न नंबर देखिए 5। प्रश्न नंबर है 5। प्रश्न नंबर 5 है कि राजन एक काम को 4 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि पिंटू राजन किसी कार्य को 4 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि पिंटू वही कार्य 6 में कर सकता है। संतोष की क्षमता राजन से 1.5 गुना अधिक है। करेंगे ये संतोष है, इसकी क्षमता बाद में हम लोग काउंट करेंगे। 4 और 6 का जो एलसीएम होगा वो आपके पास कितना होगा 12। 4 तिया होगा 12 और 6 दूनी कितना होगा 12। संतोष की क्षमता राजन से 1.5 गुना है। राजन की क्षमता 3 है। यदि मैं इसका 1.5 गुना करूंगा तो इसका मतलब है कि इसकी जो क्षमता होगी, यदि मैं संतोष की क्षमता की बात करूंगा, एक बार दोबारा प्रश्न आप देखें, राजन और पिंटू, राजन करता है 4 में, पिंटू करता है 6 में। 4 और 6 का एलसीएम लेंगे तो 12 होगा। 4 तिया 12 और 6 दूनी 12, अर्थात राजन की जो एफिशिएंसी है वो 3 है, अर्थात राजन की जो क्षमता है वो 3 है,
प्रश्न में एक बात आपसे और कही जाती है कि जो हमारे पास संतोष है इसकी क्षमता का मान राजन के 3 का 1.5 गुना है। मैं 3 का 1.5 गुना करूंगा तो इसका मतलब 4.5 हो गया। ये तीनों मिलकर कितने में करेंगे, तो मैं तीनों की क्षमता को जोड़ दूंगा, तो तीनों की क्षमता को हम लोग ऐड करेंगे तो 3 और 2 5 और 4 कितना होगा 9। समय बराबर होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी, इसका मतलब है कि 12 और बटे इनकी क्षमता कितनी होगी 9.5। 9.5 मतलब हटाते हैं, बटे में कितना होगा 10 होगा। इसे 5 से काटेंगे हम लोग कितनी बार 19 बार, और 5 से कितनी बार कटेगा 2 बार, तो 12 दूनी 24 और बटे कितना हो जाएगा 19, अर्थात 19 ही करना 19 और 5 कितना होगा 24, एक सही 5 बटे 19। प्रश्न नंबर देखिए आप लोग 6, एबीसी मिलकर किसी काम को 6 में, प्रश्न नंबर देखिए 6 के एबीसी मिलकर किसी काम को ए प्लस बी प्लस सी किसी कार्य को 6 में कर सकते हैं। ए की कार्य क्षमता बी की 2 गुनी, तो हम लोग जानते हैं ए की क्षमता को अगर मैं ए मानता हूँ, बी की क्षमता को बी मानूंगा और सी की क्षमता को सी मानूंगा, तो हम लोग जानते हैं कि टोटल वर्क बराबर जो आपके पास होता है वो एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है। अर्थात इन तीनों की जो क्षमता है वो ए प्लस बी प्लस सी होगी, और ये 6 में करते हैं तो कुल कार्य आपका इतना रहा होगा। ए की क्षमता को ए माना, बी की क्षमता को बी माना और सी की क्षमता को सी माना। हम लोग जानते हैं कि ये तीनों व्यक्ति इस कार्य को 6 में कर सकते हैं, तो कुल कार्य आपका इतना हुआ है, इसमें कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं है। ए की क्षमता बी की 2 गुनी और सी की 3 गुनी है। अगर मैं यहाँ से आपसे बात करना चाहूँगा कि ए की और वी की, करें कि ए की जो क्षमता है वो बी की 2 गुनी और सी की आपके पास कितनी है, ए की जो क्षमता है वो बी की 2 गुनी है और सी की 3 गुनी है। अगर मैं तीनों की क्षमता की बात करूंगा तो हम लोग जानते हैं कि अगर मैं इसे 6 लिख सकता हूं तो 6 बी का 2 गुना है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2। ए की जो क्षमता है वो बी की 2 गुनी है, इसका मतलब 3 दूनी 6 सही है। अर्थात इन तीनों की जो क्षमता का अनुपात होगा वो 6:3 अनुपात कितना होगा आपके पास 2। फिर आगे हमसे कहा जाता है, तो हम एक बार ये देखना चाहते हैं कि कुल कितने कार्य हमारे पास रहे होंगे। मतलब 6 ऐसी संख्या है, 6 एक ऐसी क्षमता है जो 3 का दुगुना है और 2 का तिगुना है। बिल्कुल सही है। तो इन तीनों की जो कुल क्षमता होगी वो 6, 3, 9 और 2 कितना होगा 11। अर्थात इस प्रश्न में जो कुल कार्य रहे होंगे वो आपके पास 11 छंग कितना होगा 66। हम जिस प्रश्न की बात कर रहे थे इसमें जो कुल कार्य की मैंने गणना करी है वो 66 बने हैं। फिर हमसे कहा जाता है कि सी अकेला कितने में करेगा, सी की क्षमता कितनी है 2 के हिसाब से इसे 66 काम करने हैं। इसका मतलब ये है कि ये समय कितना लेगा 33। मैं ये भी कह सकता हूँ क्षमता का मतलब ये है कि प्रति एकांक समय में किया गया कार्य। एक बार में 2 कार्य करता है, इसे 66 काम करने हैं तो समय कितना लेगा 33। प्रश्न नंबर देखिए 7। प्रश्न नंबर देखिए आप लोग 7 कैसे करेंगे। प्रश्न नंबर 7 है कि ए कोई काम बी की तुलना में दुगना गति से करता है। गति डिपेंड करती है क्षमता पर। यदि कोई व्यक्ति जितना तेज गति से काम करता है वह उसकी क्षमता पर डिपेंड करता है। तो ए कोई काम बी की तुलना में दुगना गति से करता है, इसका मतलब है कि अगर मैं ए और आपके पास बी की क्षमता की बात करूंगा तो इन दोनों की क्षमता का अनुपात आपके पास 2:1 होगा। ए की क्षमता बी की दुगनी हो गई यदि वह दोनों मिलकर टोटल वर्क बराबर एफिशिएंसी इनटू टाइम। इन दोनों की क्षमता हमारे पास 2 रे कितना होगा 3
और क्षमता 3 के हिसाब से दिन लेते हैं 12। इसका मतलब ये है कि हम जिस प्रश्न की बात कर रहे हैं तो उसमें कुल कार्य 36 बने। क्षमता 3 है, एक बार में 3 काम कर सकते हैं, 12 बार में कार्य किए हैं, इसका मतलब 12 दिया आपके पास 36। कह रहे कि बी कितने में करेगा, तो उसकी क्षमता 1 है, अर्थात एक बार में एक ही काम करेगा, उसे 36 काम करने हैं, तो इसका मतलब है कि करने में कितने दिन लेगा, 36 अर्थात 36 आपका उत्तर हो गया। प्रश्न नंबर देखिए आप लोग 8। प्रश्न नंबर आप लोग देखिए 8 के एक ही क्षमता V और C की कार्य कुशलता की आधी है और B प्रश्न नंबर है आपका 8, V और C की जो क्षमता का अनुपात है वो आपके पास 5:4 है। V और C की क्षमता का अनुपात जो आपके पास क्रम से है वो 5:4 है। फिर हमसे एक बात ये भी कही जाती है, करें कि एक ही जो क्षमता है वो B और C की कुल क्षमता का आधा है। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एक ही क्षमता कितनी होगी, तो 5 और 4 कितना होगा, 9, अर्थात इस 9 बटे कितना हो जाएगा आपके पास 2। V की क्षमता हो गई 5, C की क्षमता हो गई 4। कह रहे हैं कि एक ही जो क्षमता है वो दोनों की कुल क्षमता का आधा है, इसका मतलब 5 4 9 का आधा 9 बटे 2 हुआ। इसे हल करेंगे तो 5 दूनी कितना होगा आपके पास 10 और 4 दूनी कितना होगा 8 और ये आपके पास 9 ही का ना कितना होगा 9। ये तीनों मिलकर काम 120 में समाप्त करते हैं। हम लोग जानते हैं कि टोटल वर्क बराबर एफिशिएंसी इनटू टाइम, 10 और 8 कितना होगा हमारे पास 18, 9 होगा 27, अर्थात ये तीनों मिलकर करेंगे तो क्षमता होगी 27 और तीनों मिलकर कर देते हैं 120 में, तो कुल कार्य होगा 27 गुणा 120। अब बात ये आती है तो अकेला C काम को कितने में करेगा, अकेला C काम को कितने में करेगा, तो C की क्षमता हमारे पास कितनी है, C की क्षमता हमारे पास 8 है। एक बार दोबारा 5 और 4 क्षमता है B और C की, एक ही क्षमता कुल का आधा है तो 9 बटे 2 हो गई। हम लोग इसे हल करेंगे तो 10 8 और 9 हो गया, तीनों 10 और 8 18 और 9 27, 27 की क्षमता से 120 का समय लिया है, तो कुल वर्क आपके पास ये हो गए। कह रहे कि C अगर अपनी क्षमता से करेगा तो कितना समय लेगा, तो समय बराबर होता है आपके पास वर्क अपॉन एफिशिएंसी अर्थात 27 और गुणा 120 और अपॉन कितना होगा आपके पास 8। इसे हम लोग हल कर लेंगे तो 8 से कितनी बार काटेंगे, इसे हम लोग 15 बार, 15 सत्ते 105 और 15 दूनी 30, इसका मतलब है कि आपके प्रश्न का उत्तर होगा 405। प्रश्न नंबर देखिए 9। प्रश्न नंबर देखिए आप लोग 9। प्रश्न नंबर 9 है कि A और B की क्षमता का अनुपात 6:11 है। A और आपके पास दूसरा व्यक्ति B, इन दोनों की क्षमता का अनुपात 6:11 है। इन दोनों की क्षमता का अनुपात 6:11 है। अगर मैं आपसे कहूँगा कि इनके समय का अनुपात कितना होगा, तो हम लोग जानते हैं कि समय जो होता है वो क्षमता का ठीक उल्टा होता है, 11:6 हो गया। क्षमता में अनुपात है 6:11 का, तो समय का अनुपात होगा 11:6। फिर हमसे कहा जाता है इनके जो समय का अनुपात होगा वो 11:6 होगा। फिर हमसे एक बात ये कही जाती है कि A B से 35 दिन अधिक समय लेता है। हमें देखना होगा कि 11 और 6 का जो डिफरेंस हमारे हिसाब से है वो आपके पास 5 है। हमारे जो अकॉर्डिंग डिफरेंस है, जो अंतर है वो 5 का है, और 5 का जो मान हमारे पास दिया है वो आपके पास दिया है 35। जब 5 का मान 35 होगा तो 1 का मान 7 होगा। अब ये बात हमसे कही जाती है कि B अकेला कितने में करेगा, तो B का समय है 6। यदि मुझे 6 का मान निकालना होगा तो 6 गुणा कितना होगा 7।
अर्थात अगर मैं 6 गुणा 7 की बात करूंगा तो 6 सत्ते कितना होगा 42। प्रश्न नंबर देखिए आप लोग 10। प्रश्न नंबर देखिए 10 के ए की क्षमता बी की दोगुनी है। ए की जो क्षमता है वो बी की दुगनी है, दोनों मिलकर 14 में कर सकते हैं। यहां पर हम टोटल वर्क की बात करेंगे। अगर मैं आपसे टोटल वर्क की बात करूंगा तो कुल क्षमता है इनकी 3। क्षमता 3 के हिसाब से जो समय लेते हैं वो 14 लेते हैं। इसका मतलब है कि इस प्रश्न में जो कुल कार्य होंगे वो 42 होंगे। क्षमता में अनुपात 2:1 का है। अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो एक बार में 3 काम करेंगे और उस कार्य को करने में दिन लेते हैं 14। इसका मतलब 14 तिया कितना होगा आपके पास 42। इसका मतलब आपके पास 14 और तिया कितना होगा 42। अब हमसे एक बात ये कही जाती है, करें कि दोनों अलग अलग इस काम को कितने में करेंगे। अगर इसकी क्षमता 2 है और उसे 42 काम करने हैं, इसका मतलब दिन लेगा आपके पास 21 और इसकी क्षमता ही 1 है और इसे काम करने हैं 42, तो इसका मतलब है कि दिन लेगा 42 ही का 42। ठीक है ना, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि समय बराबर होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। 42 को 2 से भाग लगाते हैं तो 21 बार में काम होगा, अर्थात दिन लगेंगे आपके पास 21। प्रश्न नंबर देखेंगे आप लोग 11 के किसी काम को करने में बी से 2 गुना तरह सी से 3 समय लेता है। अगर मैं यहाँ पर टाइमिंग की आपसे बात करूंगा तो अगर मैं यहाँ पर ए और बी की बात आपसे करूंगा और यहाँ पर हम सीधी बात करेंगे सी के बारे में। इसमें हमसे कहा जाता है कि ए किसी काम को करने में बी से 2 गुना और सी से 3 दुगना और तिगने की बात आती है तो हम 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो आपके पास 6 होगा, तो यहाँ पर हम इसे 6 ही मान लेते हैं। अच्छा बताओ कि ए का समय किसका दुगना है बी का, तो इसका मतलब बी का समय होगा आपके पास 3 और कह रहे हैं कि सी से 3 समय लेता है तो इसका मतलब है कि सी का समय होगा 2। ए का जो समय है वो वी का दुगना है तो 3 दूनी 6 बिल्कुल सही है और सी का तिगना है, इसका मतलब है कि 2 होगा, ये बिल्कुल सही है। फिर हमसे कहा जाता है कि वे किसी काम को मिलकर करने में, तो हम एक काम कर लेते हैं कि इनकी क्षमता का अनुपात निकाल लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि क्षमता का जो मान होता है वो समय का ठीक उल्टा होता है। 1 बटे कितना होगा 3 और आपके पास 1 बटे कितना होगा 2। हम लोग यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपके पास 1 2 3 6 का एलसीएम 6 ले लेंगे तो 6 ही का ना 6 और आपके पास 3 दूनी 6 और आपके पास 2 तिया 6। एक बार प्रश्न को पुनः आप लोग देखें। ए का जो समय है वो बी का दुगना है, तो बताओ 6 का दुगना 3 का दुगना 6 बिल्कुल सही है और कह रहे हैं कि सी का 3 गुना है तो ये 6 होगा, तो ये 2 ये बिल्कुल सही है। क्षमता का जो अनुपात होता है वो समय का ठीक उल्टा होता है। इनकी क्षमता का अनुपात 1 2 3 हो गया है। करें कि अगर वो तीनों मिलकर काम करें तो हम इस प्रश्न में कुल कार्य की बात कर लेते हैं कि कुल कितने कार्य बने होंगे, तो 3 और 2 5 और 1 कितना होगा आपके पास 6। तीनों मिलकर काम करेंगे तो इनकी क्षमता 6 होगी और हम लोग जानते हैं कि 6 दूनी कितना होगा। इसका मतलब है कि इस प्रश्न में जो कुल कार्य होंगे वो 12 होंगे। करें कि प्रत्येक द्वारा काम करने में कितना समय लगेगा। अब देखो अगर मैं एक ही बात करता हूं तो एक ही क्षमता है आपके पास एक बार में 1 काम करेगा, 12 काम करने हैं, दिन लेगा 12। अब बात आती है बी की क्षमता 2 है, एक बार में 2 काम करेगा, 12 काम करने हैं, 2 छंग 12। अब बात आती है सी की, क्षमता है इसकी 3 और 3 चौक 12, अर्थात आंसर हो गया 12 6 और 4। प्रश्न नंबर आप लोग देखें 12। एबीसी मिलकर किसी काम को, प्रश्न नंबर आप लोग देखिए 12। प्रश्न नंबर 12 है कि एबीसी मिलकर किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि टोटल वर्क बराबर एफिशिएंसी
अर्थात a प्लस वी प्लस सी इंटू कितना होगा आपके पास 12। हम लोग जानते हैं कि टोटल वर्क बराबर एफिशिएंसी इंटू टाइम होता है। ए की क्षमता को ए मान लिया, बी की क्षमता को बी मान लिया और सी की क्षमता को हमने सी माना है। अब तीनों 12 में कर सकते हैं तो टोटल वर्क आपके पास ये हो गए। अब मैं यहाँ से एक काम करता हूँ कि इनकी क्षमता की बात कर लेता हूँ। ए और सी मिलकर बी से दोगुना काम करते हैं। इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ पर आपसे कहूँगा कि ए प्लस सी, तो ए प्लस सी की जो क्षमता होगी, कोई व्यक्ति उतना ही कार्य कर सकता है जितनी उसकी एफिशिएंसी होती है। अर्थात इनकी क्षमता का अनुपात कितना होगा आपके पास 2:1। ए प्लस सी वी से दुगना काम कर सकते हैं तो इसका मतलब ये है कि क्षमता का अनुपात होगा 2:1। अच्छा, ए और बी, ए प्लस है आपके पास बी, ए प्लस बी सी से 3 गुना काम करते हैं। इसका मतलब है कि आपके पास कितना होगा 3:1। ए प्लस बी प्लस सी 12 में कर सकते हैं। टोटल वर्क बराबर एफिशिएंसी इंटू टाइम, ये प्रश्न के कुल वर्क हम यहाँ से निकालेंगे। ए प्लस सी की क्षमता बी का 2 गुना है, अनुपात होगा 2:1 का। ए प्लस बी की क्षमता सी से 3 गुना है, अनुपात होगा 3:1 का। हम देख रहे हैं कि अगर मैं तीनों को जोड़ूंगा तो ए प्लस बी प्लस सी का जो मान होगा वो यहाँ पर 3 है, और अगर मैं यहाँ पर इन्हें ऐड करता हूँ तो ए प्लस बी प्लस सी का जो मतलब है वो 4 है। ऊपर तीनों का मान 3 है और नीचे तीनों का मान 4 है, तो आप इसे बराबर करेंगे। इसे बराबर करने का तरीका यह है कि हम लोग 3 और 4 का एलसीएम लेंगे, तो 3 4 का एलसीएम होता है 12। अर्थात इसे 4 से गुणा करूंगा तो ये भी हो जाएगा 12, और इसे 3 से गुणा करूंगा तो ये भी हो जाएगा 12। इसे 4 से गुणा करिए तो 4 दूनी कितना होगा 8, और 4 ही का ना कितना होगा 4। इसे 3 से गुणा करिए, 3 तिया कितना होगा 9, 3 ही का ना होगा 3। ये बिल्कुल सही है। इसका मतलब है कि इन तीनों की क्षमता जो हो गई वो 4 तिया कितनी हो गई 12। इन तीनों की क्षमता का मान हो गया 12। इसका मतलब है कि इस प्रश्न में जो कुल कार्य होंगे वो 12 बारियम कितना होगा आपके पास 144। कितने समय में वे अलग अलग इस काम को करेंगे, तो हम इन तीनों की क्षमता निकाल लेते हैं। यहाँ पर B के नीचे 4 लिखा है, तो V की जो क्षमता आपके पास हो गई वो 4 हो गई। यहाँ C के नीचे 3 लिखा है, तो C की जो क्षमता होगी वो 3 हो गई, और तीनों की क्षमता आपके पास 12 है, तो A की क्षमता कितनी होगी, A की जो क्षमता आपके पास होगी वो कितनी होगी 5। अब आपसे कहे A कितने में करेगा, यदि आपसे ये कहता है कि A इस कार्य को कितने में करेगा तो 144/5। यदि आपसे कहता है B कितने में करेगा तो 144 और बटे कितना होगा आपके पास 4। यदि आपसे कहता है कि C कितने में करेगा तो 144 और आपके पास कितना होगा 3। आप लोग इसे हल करें, प्रश्न को दोबारा देखें। प्रश्न नंबर देखिए आप लोग 13। प्रश्न नंबर आप लोग देखें 13 कैसे होगा। ए तथा बी एक साथ कार्य को 12 में कर सकते हैं। ए प्लस बी किसी कार्य को 12 में कर सकते हैं, 12 में कर सकते हैं, और बी प्लस सी वही कार्य को 15 में कर सकते हैं। ए प्लस बी किसी कार्य को 12 में कर सकते हैं, बी प्लस सी वही कार्य 15 में कर सकते हैं। 12-15 का जो आपके पास एलसीएम होगा वो 60 होगा। 12-15 का एलसीएम 60 होगा। 12 पंजे कितना होगा आपके पास 60, और 15 चौका 60। 12 पंजे 60 और 15 चौका 60। ए प्लस वी का मान हमारे पास 5 है और बी प्लस सी का मान 4 है। यदि मैं दोनों का अंतर करता हूं तो a माइनस सी बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, a प्लस वी बराबर 5
और B प्लस C की क्षमता है 4। आपस में अंतर करेंगे तो A माइनस C की जो क्षमता होगी वो आपके पास 1 होगी। इसने कहा है हमसे कि A की जो क्षमता है उसका मान C का 2 गुना है। इसका मतलब है कि प्रश्न की अगली बातों को हल करने के लिए मैं A बराबर 2C लगा सकता हूँ। मैं यहाँ पर A का मान 2C लगाता हूँ। इसका मतलब 2C माइनस C, इसका मतलब C का मान कितना होगा 1। अच्छा, C का मान हमारे पास 1 होगा, हमें निकालना किसका है? C का मान हम लोग जानते हैं कि यहाँ से B प्लस C बराबर 4 है। यदि मैं यहाँ पर C का मान 1 लगा दूंगा तो मुझे जो B का मान मिलेगा वो B का मान मिलेगा आपके पास 3। अब B की क्षमता 3 है, इसे 60 काम करने हैं। हम लोग जानते हैं कि समय बराबर होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी, तो 60 काम करने हैं और 3 की क्षमता है तो आपका पास समय कितना लगेगा? 20। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू। यदि आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।